हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। कल हमने पढ़ा था वाटर प्रॉपर्टीज़ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। सो आज हम बात करेंगे सेल की परमिएबिलिटी के बारे में। परमिएबिलिटी मीन्स सेल की पारगम्यता। किसी भी सेल से अगर कोई विलायक या वाटर मॉलिक्यूल्स उससे होकर गुजरते हैं तो वह सेल उसके लिए परमिएबल होती है। और उसके परमिएबल होने का फीचर परमिएबिलिटी कहलाती है। परमिएबिलिटी के बेस पर हम सेल मेम्ब्रेन्स को कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट है परमिएबल, सेकंड है सेमी परमिएबल, थर्ड है selective permeable and fourth one is impermeable। सबसे पहले हम टाइप फर्स्ट की बात करेंगे, परमिएबल। परमिएबल ऐसी मेम्ब्रेन्स होती हैं जिनसे विलेय एंड विलायक दोनों आसानी से गुजर सकते हैं, वह मेम्ब्रेन परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाती है। उसके अलावा सेकंड टाइप है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इट मीन्स इससे ओनली सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ही होकर गुजर सकते हैं, इसलिए इसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। थर्ड टाइप है सिलेक्टिव परमिएबल, मीन्स यह मेम्ब्रेन उन मॉलिक्यूल्स के लिए, उन सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स या विलेय के आयन के लिए परमिएबल होती है। सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन यह ओनली विलेय के मीन्स सोल्यूट आयंस के लिए ही परमिएबल होती है, इसलिए इसे सिलेक्टिव परमिएबल आयन मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इससे कुछ विशेष प्रकार की सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स ही गुजर पाते हैं। एंड फोर्थ टाइप है इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। इम्परमिएबल मेम्ब्रेन वह मेम्ब्रेन होती है जिसके अंतर्गत ना तो सोल्यूट मीन्स विलेय और ना ही सॉल्वेंट विलायक दोनों के ही अणु होकर नहीं गुजरते हैं। मीन्स ये इम्परमिएबल होती है सभी प्रकार के आयनों के लिए। इसका एग्जाम्पल है कॉर्क सेल्स। मीन्स प्लांट्स पे जो कॉर्क सेल पाई जाती है उनमें सेलुलोज का जमाव होता है, जिसके कारण उससे वाटर के विलायक होकर गुजरते नहीं हैं। अब किसी भी सेल की परमिएबिलिटी के बाद में हम उसमें होने वाले विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के बारे में बात करेंगे, जिसमें आता है ओस्मोसिस, मीन्स परासरण। ओस्मोसिस फिनोमिनन की खोज ड्यूटेरचेट ने की थी। उसके अलावा इसकी खोज का श्रेय नॉलेट को दिया जाता है।
ऑस्मोसिस वास्तव में एक डिफ्यूज़न प्रोसेस है, मीन्स विसरण प्रक्रिया है, जिसमें विलायक या H2O मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ गमन करते हैं, जिसे ऑस्मोसिस कहते हैं। इस क्रिया को समझने के लिए एक मेथड यूज में लिया जाता है, जिसे बोलते हैं थिसल फनल मेथड। इसके अंदर एक थिसल लेते हैं, जिसके एक एंड पे बकरी के स्किन या गॉट्स ब्लैडर को बांध दिया जाता है तथा इसमें शुगर सॉल्यूशन भर के इसको एक पानी से भरे बीकर में रख दिया जाता है तथा टाइम नोट कर लिया जाता है। उसके अलावा शुगर सॉल्यूशन का लेवल देख लिया जाता है। थोड़े टाइम पश्चात इसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। कि जो शुगर सॉल्यूशन का लेवल था वो थोड़े टाइम बाद में इंक्रीज हो जाता है। इट मीन्स विलायक के अणुओं का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ऊपर की ओर ट्रांसफ़र हो जाता है। इसे ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस दो प्रकार का होता है, एंडो ऑस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस। मीन्स अंतः परासरण एवं बाह्य परासरण। इसे समझने के लिए हम दो आलू लेंगे। उस आलू की जो बाहर की पील है उसको नाइफ की सहायता से हटा देते हैं। उसके बाद में उस आलू के अंदर एक केविटी बना देते हैं। इन्हें ए और बीकर बी में रख देते हैं। ए बीकर में वाटर तथा बी बीकर में शुगर सॉल्यूशन भर देते हैं। जो बीकर ए है जिसमें वाटर भरा हुआ है, उसकी जो पोटैटो कैविटी होती है उसके अंदर हम शुगर सॉल्यूशन भर देते हैं और जो बीकर बी पोटैटो है उसके अंदर हम वाटर भर देते हैं। अब उसके इनिशियल जो पॉइंट होता है उसको नोट कर लेते हैं। थोड़े टाइम पश्चात हम देखते हैं कि जो कैविटी शुगर सॉल्यूशन से भरी हुई थी, मीन्स बीकर ए वाले पोटैटो में वाटर लेवल हाई हो जाता है, जबकि जो वाटर से भरी हुई कैविटी थी, मीन्स बीकर बी वाले पोटैटो में वाटर लेवल कम हो जाता है। इट मीन्स
जिसमें वाटर लेवल बड़ा है उसमें हुआ है एंडोऑस्मोसिस, और जिसमें वाटर लेवल घटा है उसमें हुआ है एक्सोऑस्मोसिस। मीन्स इसमें हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर आ चुके हैं। कंसंट्रेशन के बेस पर सॉल्यूशन कई टाइप के होते हैं। फर्स्ट है आइसोटोनिक, सेकंड है हाइपोटोनिक एंड थर्ड वन इज हाइपरटोनिक। इन सभी को मैं समझाने के लिए डायग्राम्स यूज लूँगी ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। लेट्स इमेजिन दैट देयर आर 3 बीकर्स। A, B एंड C। इनमें हमने कोई सेल या हम मान सकते हैं कोई सीड या फिर किशमिश डाल देते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन वे सॉल्यूशन होते हैं जिनमें विलेय तथा सेल के अंदर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस वे सॉल्यूशन होते हैं जिनमें विलायक तथा सेल के अंदर उपस्थित विलेय दोनों की कंसंट्रेशन समान होती है। मीन्स इनमें साम्य अवस्था बराबर होती है, मतलब ये सॉल्यूशन साम्य अवस्था में होते हैं। मीन्स विलेय और विलायक की कंसंट्रेशन सेम होती है, इसलिए इन्हें आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस वे सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें विलायक की सांद्रता सेल में उपस्थित विलेय की सांद्रता से अधिक होती है, इसलिए इन्हें हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस कहते हैं। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस वे होते हैं जिनमें सेल के बाहर विलेय की सांद्रता कम तथा तुलनात्मक रूप से सेल के अंदर की कंसंट्रेशन हाई होती है, जिन्हें हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस कहते हैं। ऑस्मोसिस की बात करें तो ऑस्मोसिस जनरली एक विसरण प्रक्रिया है जिसके अंदर पदार्थ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर गुजरते हैं। उसके अलावा अब हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। तो ये फर्स्ट प्लांट्स की वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को बढ़ाता है। सेकंड, प्लांट सेल को शेप देता है। थर्ड, प्लांट को ड्रॉट या फ्रोस्ट मीन्स सूखा या जमाव की स्थिति आने पर बचाता है। फोर्थ है
प्लांट लीव्स को टर्जिड मीन्स स्फीत मीन्स खिली हुई अवस्था में रखता है। उसके अलावा रूट्स से वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। प्लांट्स में होने वाली ऑस्मोसिस प्रोसेस एक कॉन्सेप्ट पे कार्य करती है जिसे बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर पोटेंशियल। इमेजिन करो ये कोई सेल है, इसके अंदर ये वैक्यूल है और उसके चारों ओर साइटोप्लाज्म है। इसके बाहर सेल वॉल है। अगर हम इस सेल को वाटर से भरे हुए बीकर में ट्रांसफ़र करते हैं तो इसमें निम्न टाइप के चेंजेस होंगे। सो वाटर पोटेंशियल को समझने के लिए हम एक डेफिनेशन यूज़ लेंगे जिसके अनुसार शुद्ध जल मीन्स प्योर वाटर तथा किसी सोर्स से निकले हुए जल या किसी कोशिका से निकले हुए जल के मध्य अणुओं की ऊर्जा में जो अंतर होता है उसे जल विभव कहते हैं। मीन्स प्योर वाटर तथा इस सेल की मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन में जो फ्री एनर्जी का डिफरेंस होता है उसे जल विभव कहते हैं। जल विभव को ग्रीक वर्ड साई द्वारा डिनोट करते हैं जिसका मापन या मेजरमेंट बार द्वारा करते हैं। एक बार इज इक्वल टू 0.987 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे कि ये एक सेल है, इसके अंदर ये एक वैक्यूल है। वैक्यूल में जो रस भरा हुआ है उसकी कंसंट्रेशन डिफरेंट है। जो सेल वॉल तथा सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसमें जो द्रव है उसकी कंसंट्रेशन भी डिफरेंट है। वैक्यूल और मेम्ब्रेन के बीच जो साइटोप्लाज्म है उसकी भी कंसंट्रेशन डिफरेंट है। ठीक है, जब हम इस सेल को वाटर में ट्रांसफ़र करते हैं तो इसमें कई प्रकार के चेंजेस होते हैं और कई प्रकार के इंटरनल फैक्टर्स कार्य करते हैं। ये इंटरनल फैक्टर्स
समूह के रूप में कार्य करते हैं, जैसे कि मैट्रिक विभव, सोल्यूट विभव और प्रेशर विभव। इन तीनों का योग जल विभव कहलाता है। मीन्स किसी प्लांट की सेल की कंसंट्रेशन या उसमें होने वाले परासरण को ज्ञात करने के लिए अगर हम उस सेल को वाटर में ट्रांसफ़र करते हैं तो निम्न प्रकार के इंटरनल फैक्टर्स कार्य करते हैं, जैसे कि मैट्रिक विभव, सोल्यूट विभव, प्रेशर विभव। इन तीनों फैक्टर्स का योग जल विभव कहलाता है। अब मैं आपको यहाँ समझाती हूँ कि मैट्रिक विभव क्या है। मैट्रिक विभव उस सतह के लिए लागू होता है जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब होते हैं, जिसे मैट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। मीन्स साइन एम। सेकंड है सोल्यूट पोटेंशियल। ये उसमें विलेय की सांद्रता होती है और ये प्रेशर की किसी सेल में उसकी वॉल द्वारा तथा उसकी वैक्यूम द्वारा जो प्रेशर लगता है उसे प्रेशर विभव या दाब विभव कहते हैं। इसका मान हमेशा नेगेटिव होता है और इसका मान हमेशा पॉजिटिव होता है। आपको आज अपनी क्लास में परासरण की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट इसमें पोटेंशियल्स के बारे में बताया गया है। मैट्रिक विभव, सोल्यूट विभव और प्रेशर विभव का योग जल विभव कहलाता है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।